सर आप 2004 में और 2009 में और 2014 में चुनाव लड़े थे। 2019 में आपने गैप रखा था, इसका क्या कारण था? देखिए, यहाँ कारण कुछ था ऐसे, हमको लड़ना चाहिए था, गलत हम कर दिए थे। और दूसरा नंबर, अंजाद भी लेना था कि हम नहीं मैदान में हैं तो आरजेडी जीते। तो वो तो समझिए कि आरजेडी मात्र 1,32,000 से हारा जगता से। तो सब लोग के अंजाद भी हो गया कि ये जब चुनाव लड़ता है खाली हारने के लिए लड़ता है जगता सिंह। इसलिए हम एक बार छोड़ दिए थे, और अब की बार तो आप जान ही रहे हैं, 2 बार हारने के बाद ही अपना मैदान छोड़ के जगता सिंह भाग गया और वो सोच लिया कि अपना बेटा को यहाँ पर भेजे लड़ने के लिए। तो जब बाप हार गया तो बेटा कहाँ से चुनाव जीत सकता है। इसलिए ये तो भाजपा का समझिए कि 100% की दलाल के रूप में काम करता है। आज भी आरएसएस का पॉइंट पहनता है। अभी इसका भाई एक जदयू में था, हम लोग अखबार टीवी रोड चलाने लगा लोग कि भाई एक भाई भाजपा में है, भाजपा का सिंबल से ही चुनाव लड़ा था सुधाकर सिंह, एक भाई जदयू में है, और जदयू से सुन रहे हैं कि अभी इस्तीफा लोग दिलवाए हैं। इसके घर पर जदयू का भी झंडा था, बीजेपी के भी झंडा था, आरजेडी के कभी झंडा उंडा लगा नहीं था इनके घर पर। अच्छा सर, एक और सवाल है कि यहाँ पे महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए का है और आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव निकाल पाएंगे? आपको नहीं बुझा रहा है कि हमारे साथ कितना लोग हैं? लालू जो ही आपका राजपूत को वोट दे रहा है, सुधाकर को। आप नहीं घूमते हैं, सारे राजपूत दे रहे हैं आपका बीजेपी का वोट, और कुछ आईएएस अफसर आया है उसको दे रहा है। तो ये कहाँ है? यह लड़ाई में यह तो इनका पिताजी को भी जय राजपूत लोग वोट नहीं देते। यह हमारे ही वोट जो बंट जाता था यादव और मुस्लिम का, उसी पर समझिए कि चुनाव लड़ते थे। तो अब की यादव मुस्लिम बंटने वाला नहीं है, वैसी साहब का समर्थन है, और आपका हिना साहब साहबुद्दीन का पत्नी का भी मुझे समर्थन है। तो सारे मुसलमान हमारे साथ है, यादव परिवार के सारे लोग हमारे साथ हैं। छीट फूट जो अपना कुछ दलाल लोग भी है, कुछ पार्टी के लोग कहते हैं पार्टी के हैं, तो पार्टी के नाम पर तो 1-2% लोग घूमते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव जीतेंगे, और सारे दलित, बैकवर्ड, गरीब लोग जितना है सब लोगों ने मन बनाया है कि ददन यादव को लोकल है, घर का है, हर दुख सुख में शामिल रहता है। ब्राह्मण राजपूत भुनिहार परिवार में भी बहुत सा ऐसा सच्चा लोग है जो इस पर विचार करके ददन यादव के साथ है। अच्छा, भाजपा में सर अभी तक बाहरी को ही टिकट मिलता है, लोकल को क्यों नहीं? वही 55 साल तक यही हुआ, 55 साल बाहरी लोग यहाँ एमपी रहे हैं, और बाहरी लोग के सांसद के गुलाम में 55 साल लोग यहाँ बिताया है। अब हम भी रिक्वेस्ट किए हैं, जनता बुझ भी गई है कि हमारा जीवन 55 साल तक यह ढोते ढोते बाहरी सांसदों को समय बीत गया है। अब तो अपने बाल बच्चा को इस बाहरी सांसदों के गुलामी से बचाने के लिए सारे लोग तत्पर हैं। आपकी बार ददन यादव को वोट देंगे, हम चुनाव जीतेंगे। और यह महाराजा कमल सिंह भी निर्दलीय चुनाव यहाँ बक्सर में जीते थे, वही इतिहास दोहराने जा रहा है। बक्सर को वो बोल रहे हैं कि बक्सर को काशी बनाए, मिनी काशी बनाएंगे। एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी बोल रहे हैं कि बक्सर को मिनी काशी बनाएंगे। मिथिलेश अश्वानी चौबे की चेला है। यह समझिए कि जब अश्वानी चौबे नहीं बना पाए तो ये का मिनी काशी बनाएगा? मिनी काशी पर्यटन स्थल हम बना सकते हैं। यहाँ के सारी चीज हमको जानकारी है, यहाँ के इतिहास के, भूगोल के, तो हम सारे लोग को बता सकते हैं। ये क्या बताएगा या क्या इसको जानकारी है यहाँ के बारे में? 25 गांव के नाम पूछ दीजिएगा, नहीं बता सकता है। तो वो स्थिति है, इसलिए आप लोग वो सब बीजेपी के चुनावी मुद्दा आपका क्या रहेगा सर? हमारे चुनाव मुद्दा तो बहुत है, नौजवानों को रोजगार दिलाना हमारा मुद्दा है। कि जो सैनिक में अग्निवीर वाला जो मामला अभी पूरे देश में चल रहा है, इसको लोकसभा में लड़कर
जो पहले की प्रक्रिया था 15-16 साल आर्मी में नौकरी करने का, वो हम कायम कराने का काम करेंगे। हमारे परिवार एक लड़ाई लड़ता है अहिर रेजिमेंट का ज़बरदस्त हम विधानसभा में इसके लिए भी लड़ेंगे। और जो हमारी क्षेत्रीय समस्या है, एक तरफ पानी से लोग बर्बाद होता है, बाढ़ से त्रस्त हो जाता है, बाढ़ से बचाना और बाढ़ में सुविधा व्यवस्था कराना, और उसके बाद आपका बड़ा बड़ा जहाज की भी व्यवस्था कराना। और जो आग लग जाता है क्षेत्र में, बहुत आग लगा आपकी बात, तो आग को बुझाने के लिए एक अच्छा से अच्छा व्यवस्था हम करेंगे। करीब करीब हर अनुमंडल में अच्छा गाड़ी का व्यवस्था करेंगे। जैसे देरांचल है तो देरांचल में भी आपका ट्रस्ट बना के उसमें पानी के फुहेरा वाला मशीन, बड़ा से बड़ा जो बनता है बड़ा, वैसा वैसा मशीन हर जगह। चुनावी मुद्दे का तो लोग जितने भी पार्टी हैं, मैं किसी का नाम नहीं रखूँगा, जितने भी पार्टी दल हैं, बाकी जो भी प्रत्याशी अभी मैदान में हैं, चुनावी मैनिफेस्टो तो सभी लोग अपना निकाल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये धरातल पे कभी नहीं होता है। 55 साल 60 साल बीत गया, कौन निकाला? 5 गो मुख्यमंत्री ये हैं, आपका मलई बराज के उद्घाटन किए 5 मुख्यमंत्री, कोई नहीं बना पाया। हमने मुख्यमंत्री हद से हमने इसका लड़ाई लड़कर और दोनों पार्टी को एक करके रोहतास और बिहार को मिलाकर हमने भी बनाने का काम किया है। तो करने वाला कर सकता है, यह सबके बस की चीज़ नहीं होता है। श्मशान घाट पर हमारे लोग हजारों हजार लोग जाते हैं, धूप से परेशान हो जाते हैं और बरसात में पानी से परेशान हो जाते हैं, वहाँ पर बैठने उठने का साधन नहीं है। तब पहला मेरा प्राथमिकता 1 नंबर में वही है कि वहाँ पर जलाने की व्यवस्था अच्छा ढंग से हो और वहाँ पर बैठने उठने का बढ़िया व्यवस्था हो, जो 1000-2000 आदमी जाकर श्मशान घाट पर अच्छा से सुरक्षित बरसात और धूप से बच सके। यह पहला व्यवस्था हम करेंगे। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे, जो युवाओं आज के डेट में देख रहे हैं कि बेरोजगार घूम रहे हैं? बेरोजगारी के लिए बोले कि हम आपका नौकरी में आरक्षण की मांग करेंगे, खिलाड़ी को भी हम नौकरी में आरक्षण का मांग करेंगे, और सैनिक वाला जो अग्निवीर को जो सरकार का नीति बना है, इसको हम तोड़वाने के लिए बहुत भारी प्रयास करेंगे। और बिहार में जो समस्या है अपराध मुक्त भ्रष्टाचार समाप्त का भी हम लड़ाई लड़ेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नॉमिनेशन सर कब करा रहे हैं? नॉमिनेशन हम आपका 7 तारीख को 8 बजे सुबह में अम्बेस्टर होटल के बगल में बोर्ड लगा रहेगा, वहीं पर हम लोग जुटेंगे और वहीं पर जुट के हम लोग सीधा कलेक्ट्रेट बाजार होते हुए जाएंगे। धन्यवाद।